स्टूडेंट, अभी हमने लैब में ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। अब हम देखें हमें इसके ऑब्जर्वेशंस कैसे लेने हैं। तो हमने जब फर्स्ट टाइम पैरेलैक्स दूर किया केवल कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर के लिए, हमने उसकी 3 रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो हम एवरेज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर के बीच में लिक्विड इंसर्ट करके उसकी भी 3 रीडिंग लेंगे, तो हम एवरेज फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ले लेंगे। उसके बाद में एक वाइट पेपर पर स्फेरोमीटर को थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे, जिससे वहां पर 3 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, वो उसके लेग्स के पंचर पॉइंट हैं। तो हम उस तीनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे और उसके बाद में एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ स्फीयर वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, उसके बाद में हम उस स्फेरोमीटर को केवल प्लेन मिरर पे रखेंगे और उसे सेट करेंगे। ये रीडिंग्स हमने 11th में की हुई हैं। तो ये हमारा पहला रीडिंग हो गया प्लेन मिरर पे। उसके बाद हम कॉन्वेक्स लेंस पे रखकर फिर उसकी रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो उसकी दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस होगा दैट इज हाइट। तो हाइट ऑफ कर्व सरफेस h आ गया। देन बाय नोइंग a एंड h, okay, we can easily calculate radius of curvature इस फॉर्मूले से। ओके, इसी तरह से जब हमें f1 और f ध्यान है, तो हम कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करके उस प्लेनो कॉन्केव लेंस, जो लिक्विड का प्लेनो कॉन्केव लेंस बना है, उसका फोकल लेंथ हमने डिटरमाइन कर लिया। अब जब हमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ध्यान है, तो हम उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 1 + R1/f2 कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट जो आया, यहां से जो भी कैलकुलेट वैल्यू होगा वो हम रिजल्ट यहां पे लिखेंगे। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ध्यान देते समय हमें यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हम जहां पैरेलैक्स रिमूव कर रहे थे वो उसका फोकस पॉइंट था, और साथ में 11th का जो स्फेरोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट है वो हमारे लिए यहाँ पे काफी हेल्पफुल रहेगा।